बहुत से लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ है। दैट इज़ ट्रू, बट आई थिंक जब आपको एक अवेयरनेस मिलती है तो अब जैसे मेरा जैसे अभी हम इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे कि आपका नॉनवेज कैसे छूट गया, और मैंने आपसे कहा था कि उसने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि मेरी क्या बिसात के मैं कुछ छोड़ पाऊँ, उन्होंने मुझे छोड़ा, चाय ने मुझे छोड़ा। तो वो जब आपको अवेयरनेस आती जाती है, जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हो, आप मेडिटेशन कर रहे होते हो, तो जो आपके लिए नहीं ठीक है वो अपने आप ही आपको छोड़ के चला जाता है। यार चाय को कैसे मैं तो अगर मैं फिल्म टीवी पर या यूट्यूब पर या कहीं चाय की शक्ल देख मैं कभी लेती हूँ सोच भी नहीं तो सकती मुझे थी तलब हो शिवा, जाती मैं चाय की। सोच भी नहीं सकती थी कि चाय मुझे छोड़ देगी। मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी कंफर्टेबली कॉफ़ी पी के मैं ठीक रहूँगी। अभी कॉफ़ी है मेरी लाइफ में, पर वो भी मुझे लग रहा है कि जाने वाली है। धीरे धीरे मेरी एरेटेड ड्रिंक्स भी बंद हो गई थी। तो जो भी नहीं सूट करता है वो अपने आप ही चला जाता है। पर हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी है, वो है इंटेंशन देना। किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने से पहले मैं उसे इंटेंशन देती हूँ। मतलब मैं उसको बहुत सारी एफर्मेशंस देती हूँ कि इससे मुझे कोई हार्म नहीं होगा, ये मेरे टेस्ट और न्यूट्रिशन के लिए है, दिस विल गिव मी टेस्ट एंड दिस विल गिव मी न्यूट्रिशन। इस तरह की चीज़ें मैं थोड़ा सा अपना हाथ फेर के उसे एफर्मेशन देती हूँ और फिर कंज्यूम करती हूँ। तो उससे भी आई थिंक मुझे तो बहुत फ़ायदा होता है। अगेन इट्स अ वेरी माइंडफुल थिंग। जैसे आपने कहा कि लोग बेवकूफ़ भी समझ सकते हैं हमारी इन बातों को, बेवकूफ़ी, लेकिन इट्स रियली रियली हेल्प मी। एंड आई थिंक गिविंग एफर्मेशंस टू थिंग्स दैट यू कंज्यूम, एक तो होता है कि आप मिरर के सामने, कई लोग करते हैं, मिरर के सामने बोलते हैं आई एम दिस, आई एम सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे कई लोग करते हैं, वेस्ट में बहुत करते हैं, अब इंडिया में भी करने लगे हैं, एफर्मेशंस बोलने लगे हैं। कई लोगों का ऐसा भी बिजनेस बन गया है आजकल। मतलब इट्स लाइक अ गुड थिंग इन अ वे दैट प्रेग्नेंट जब होती हैं विमेन, तो उस वक्त में एफर्मेशंस दिए जाते हैं बच्चों को। तो बाकायदा एक ट्रेनिंग स्केड्यूल होता है कि आप जब प्रेग्नेंट हो जाएं तो आप आएंगी, पहले पहले दिनों में, कुछ दिनों में आप ये बोलेंगी अपने बच्चे को, रोज़ शाम को, रात को ये बोल के सोएंगी, सुबह बोलेंगी। तो एफर्मेशंस वहाँ से शुरू हो रहे हैं, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि 0 से 7 ईयर्स की एज के बीच में जो भी आप एक बच्चा सुनता है, जो उससे बोला जाता है, वो उसकी रियलिटी बन जाता है। सो these आर वेरी फॉर्मेटिव years from 0 to 7, 0 when the child is in the womb of the mother. So there are a lot of things, as intention is a very powerful thing. यार बहुत चीज़ें हो रही हैं। मतलब बच्चा जब अभी पैदा नहीं हुआ है और वो अभी माँ के पास है, उसी समय बहुत अभी मैंने एक बात की थी एक जनरेशनल ट्रॉमा पर, तो वहाँ पर पता चला कोई चीज़ होती है एपिजेनेटिक्स। Yes. और वो Oh, I'm really happy to hear that from you या because I'm very fascinated about epigenetics. या और अब आपने ये बताया है तो ये जी। बहुत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं भाई, ये तो इनफैक्ट एक और बात मुझे इस वक्त याद आ रही है, थॉट डीएनए। एक डीएनए के थ्रू थॉट ट्रांसफ़र होती है। अब जैसे कि जो जो थोड़े ओबीस लोग हैं, वो उनका थॉट डीएनए ये है कि फैमिन आएगा, क्योंकि जब जिस ज़माने में फैमिन आता था हमारे एंसेस्टर्स के टाइम में, उस वक्त में वो सोचते थे कि हम ज़्यादा खा लेंगे तो हम वो सर्वाइव कर लेंगे। तो इफ़ वी स्टोर तो हम फैमिन को सर्वाइव कर जाएंगे। पतले सुकड़े लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। अब वो जो थॉट है वो डीएनए के थ्रू थॉट डीएनए बन के ट्रांसफ़र होता रहा। तो अब जो लोग अगर मोटे हैं पर उनको वो ज्ञात नहीं है कि हम क्यों क्यों हैं मोटे, आप मुझसे थॉट कुछ कहना चाह रही हैं? दैट थॉट, आप बिल्कुल मोटी नहीं है शिवा। तो आई एम टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी। तो थॉट डीएनए के थ्रू वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, किसी को पता भी नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है कि हम क्या है प्रॉब्लम ये है कि वो तो थॉट डीएनए है। अब देर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स। एक्चुअली ये आप सही कह रही है, इम्पोवरिशनेस जो होती है जी। वो भी मेंटल कंडीशन है और वो जनरेशनल होती है। राइट। ये स्टडी है कि दो ग्रुप्स थे, एक बहुत एफ्लुएंट क्लास था और एक बहुत पुअर क्लास था। उन दोनों को एक बराबर टाइम तक खाने से दूर रखा गया, कई कई दिन तक, और जब उन्हें दोनों को सेम खाना ही दिया गया तो द एफ्लुएंट क्लास वुड स्टॉप ईटिंग मच बिफोर देन द अदर वन, बिकॉज इस क्लास को उस तरह का इनसिक्योरिटी नहीं था अबाउट फूड। फूड। करेक्ट। तो वो जो इनसिक्योरिटी नहीं होती, देन यू टेक ओनली व्हाट यू रिक्वायर और व्हाट यू नीड इट एट द मोमेंट। एब्सोल्युटली। तो ये वाला था और उधर इनसिक्योरिटी थी, तो दे डिडंट नो व्हेन टू स्टॉप। राइट। ये बात सच है, इसकी स्टडी हुई है, साइंटिफिक स्टडी है इसको सपोर्ट करने के लिए।
In fact, all these things play a lot of role. So, like I said, affirmations. वैसे ही love is like the strongest force in spirituality. Otherwise also, you know, like empathy कहाँ से आता है? प्यार से आता है. You know, when you have love for yourself, because your cup runneth over. पहले आपको खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है. Then your cup will run over to the other person, and but that has to come from a place of a lot of love. Empathy will also come from there. तो वही जो आपने स्टोरी बताई थी उसी की तरह से दीपक चोपड़ा ने भी एक बार ओपरा विनफ्री के एक शो पे ये स्टोरी बताई थी, जहाँ पे 2 सेट्स, ओहायो यूनिवर्सिटी में 2 सेट ऑफ रैबिट्स थे, और उनको एक एक्सपेरिमेंटर उनको एक हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट देनी थी, जिससे जाहिर है कि वो हार्ट अटैक से मर जाएंगे. तो एक एक्सपेरिमेंटर उन्हें बड़े प्यार करके, कडल करके, किस करके, क्योंकि उसको बहुत एम्पथी और बहुत प्यार आ रहा था उन पे और गिल्ट भी हो रहा था, तो ही वाज लविंग देम, गिविंग देम ऑल दैट लव एंड देन फीडिंग. और जो दूसरा एक्सपेरिमेंटर था वो बस ऐसे फेंक रहा था. एंड ये जो जिन्हें प्यार मिला, जिन्हें कडल्स मिले, वो रैबिट्स एज इट इज़ रहे, इनफैक्ट और हेल्थी हो गए, और ये वाले बेचारे मर गए. सो दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बीइंग रिसर्च नाउ. तो जो खाना मिल रहा है वो काफ़ी नहीं, उसका भाव क्या है, किस भाव से मिल रहा है, क्या क्या फीलिंग के साथ आपको दिया जा रहा है, दैट मेक्स ऑल द. दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू से ऑन दिस शो दैट अगर आप जो भी खाते हैं उसको आप पहले एक इंटेंशन दीजिए, वो भाव पहले दीजिए कि दिस फूड हैज़ दिस विल गिव मी पावर, दिस विल गिव मी हेल्थ, दिस विल गिव मी, जो भी आपको एफर्मेशन देना है वो कह के आप हर शायद मील माँ के खाएं. हाथ का खाना इसीलिए इतना ज़्यादा वो लगातार जनरेशनली वो एक ब्लिस है Absolutely. सबके लिए, क्योंकि वो उसमें मोहब्बत और उसमें केयर शामिल होती है हमेशा, Absolutely. है ना. How beautifully put, yes. ये बहुत अहम बात है, क्योंकि हम सब के लिए माँ के खाने का एक कुछ है कि भाई बिल्कुल. माँ के हाथ का. उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है कहीं पे भी. You're right. और माँ जो है वो बाकी समाज के लिए एक ह्यूमन बीइंग, एक फेलो ह्यूमन बीइंग है, लेकिन जो अपनी औलाद के लिए वो है, वो वहीं पर असर भी करता है फिर. ठीक है, दुनिया में बहुत परेशानियाँ हैं, बहुत कुछ है जो हमारे हाथ में नहीं है, जी. लेकिन जो हमारे हाथ में है वो ये है कि एक ह्यूमन बीइंग के तौर पे हम कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं और फेलो ह्यूमन बीइंग्स के काम आ सकते हैं बिल्कुल. इसके साथ में. तो ये जो पावरलेसनेस का एहसास है, उससे निकल करके पावर चैनलाइज करने में हम जा सकते हैं. And I think the pandemic sort of made us explore all of this a little more. मतलब कोविड के बाद हम और ज़्यादा इन चीज़ों को जानने लगे हैं, अपनाने लगे हैं. लोगों ने बताया कि जो लोग घरों में रहे और घरों में ठीक होने की कोशिश किए, वो सक्सेस रेट ज़्यादा है. जी. जिन्हें हॉस्पिटल भेजा गया वहाँ पर सक्सेस रेट कम है सर्वाइव आई करने थिंक हम का. नेचर के बहुत पास आए हैं ना इसमें. इन द पैंडमिक एक तरीके से हमने नेचर को बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस किया उस टाइम में. और नेचर का, यूनिवर्स का एक रिदम होता है. इट हैज़ अ वेरी नेचुरल रिदम टू इट. और वो रिदम के अगेंस्ट अगर हम जाएंगे, जैसे आपने कहा कोई भी चीज़ वेस्ट करना, एक्सप्लॉइट करना, ओवर यूज़ करना, ये सब उस रिदम को डिस्टर्ब करने जैसा है. सो आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक विद दैट रिदम.